clap. Yo. Hey. Clap. Yo. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम लोग भी यहाँ खैरियत से हैं। और क्योंकि आज है थर्सडे और यहाँ पे वीकेंड स्टार्ट हो जाता है थर्सडे की शाम से ही, तो हम लोग भी निकले हैं बाहर और हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने। बस यूं ही, क्योंकि थोड़ा बहुत काम है। और वैसे तो अमाद को जाना है बर्थडे पार्टी में, तो हम लोग क्यों घर में रहते, तो इसीलिए हम लोग भी साथ साथ निकल गए हैं। तो अमाद को हम लोग ड्रॉप कर देंगे उसके फ्रेंड्स के यहाँ, जो कि वो बाहर एक पार्टी अटेंड करेगा एक रेस्टोरेंट में। उसके 4-5 दोस्त आएंगे और फिर हम, मेरे हस्बैंड और अरीब जो है, हम लोग तीनों इकट्ठा इधर उधर बस यूं ही अपना टाइम पास करेंगे। और उसके साथ साथ ही आपको ओमान की लाइफ दिखाएंगे और ओमान के हम लोग आपको 2 जो है मॉल्स को विज़िट कराएंगे आपको, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और इस व्लॉग में जो है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि यहाँ पे सामान जो है, मतलब कमोडिटीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कोई भी वेजिटेबल्स है, ग्रोसरी शॉपिंग, बाकी आपको मॉल्स की सारी डिटेल्स जो है ना वो इस व्लॉग में मिलेगी। तो इस व्लॉग को काइंडली आप लोग पूरा एंड तक देखें और बहुत मज़ा भी आने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको साथ साथ हम लोग दिखाते रहेंगे। अब जैसे कि यहाँ सितंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है, तो सितंबर में जो है ना यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होने लगता है। गर्मी बिल्कुल नहीं होती है, धूप बस 2-3 घंटे के लिए होती है और उसके बाद बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और ख़ासकर ये 5 बजे से 6-7 बजे तक का जो धूप वाला जो होता है ना, मतलब हल्की हल्की लाल लाल छनी छनी धूप होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, जिसको गोल्डन आवर भी कहा जाता है। तो वो टाइम जो रहता है ना बहुत ही बेस्ट लगता है हमको घूमने जाने के लिए। बट ये टाइम जो है आपको दिख रहा होगा कि कितना रश है, क्योंकि ये इसी टाइम पे जो है ऑफिस भी ओवर हो जाते हैं। और क्योंकि आज थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी होने वाली है, तो सब जो है वो लॉन्ग वेकेशंस, मतलब लॉन्ग वीकेंड जो है वो घूमने जा रहे हैं। और इसी टाइम पे जो है, मतलब आज से ही जो छुट्टी स्टार्ट होती है ना, तो सब आज से ही एंजॉय करना शुरू कर लेते हैं। और इसका जो है पता आपको धीरे धीरे पता चलेगा और ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कितना रश है, इतनी सारी कार्स, इतना ट्रैफिक हम लोग को आज मिला ना कि क्या ही बताएं। जब हम शुरू ओमान में आए थे ना तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता था, बट अब पता नहीं क्यों यहाँ पे भी इंडिया के जैसे हर एक सिग्नल पे आपको जो है जैम मिलेगा। खैर जैसे तैसे करके पहले हम लोग यहाँ आए हैं ड्रैगन मॉल, और इस टाइम पे अमाद भी हमारे साथ है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं कुछ सामान लेने, स्टेशनरी वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। और वैसे हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि बस 1-2 ही सामान लेना था इन लोगों को, तो हम यहाँ बाहर खड़े हो गए थे। और ये स्पॉट जो है ना हमको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल यहाँ पे एक बालकनी सी बनी हुई है और यहाँ पे खड़े होकर हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। नीचे कार्स देखिए कितनी सारी है, जो लोग ऊपर मॉल में आए हैं अंदर, उनकी ये कार्स है। और इससे पता लगा ले कि कितने सारे लोग अंदर आए हैं। बहुत ही अच्छी ये मार्केट है, गिफ्ट आइटम्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। और मौसम देखिए आप लोग और रश देखें। तो खैर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और ये आपको हम एंट्रेंस दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हम पहले भी आपको 1-2 व्लॉग बना के दिखा चुके हैं। और ये जो साइड में आपको 2 पिक्चर्स दिख रहे होंगे, ये है प्रेजेंट यहाँ के सुल्तान का फ़ोटो, सुल्तान बिन हैतम। और दूसरे साइड जो पिक्चर दिख रही है ना, वो आपको प्रीवियस वाले सुल्तान की फ़ोटो दिखी होगी। तो खैर मेरे हस्बैंड और बच्चे आ गए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब अंधेरा होना शुरू हो गया है, मगरिब का टाइम हो गया है। और ये जगह भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, बट बहुत रश है। यहाँ पे खड़े होकर व्लॉग नहीं बन सकता, इसलिए बस फटाफट से हम कार के अंदर बैठ गए हैं और यहाँ निकले हैं। तो ये देखिए कितनी सारी कार्स है। आज के व्लॉग में आपको खाली कार्स ही मिलेगी, बट अनलकीली आज हमें कोई अच्छी जो है वो मॉडिफाइड कार नहीं दिखी, वरना यहाँ पे अक्सर जो है ना वो बैटमैन कार और मस्टैंग, ये सारी कार्स, बहुत अच्छी अच्छी कार्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है।
गए हैं अल खुवैर में और यहाँ पे बस थोड़ी दूर में हम लोगों को अमाद को ड्रॉप करना है। ये मेन सिटी एरिया है मस्कत का और जो है यहीं से थोड़ी दूर पे यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अभी यहाँ पे आपको खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलेगी और बस अब आने वाली है वो जगह जहाँ पे हम लोग अमाद को ड्रॉप करेंगे। तो अमाद वहाँ पे रहेगा 2 से 3 घंटे। और ये जो पीछे वाइट बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये रामेज़ मॉल है। यहाँ से हमने कई बार शॉपिंग करके आपको व्लॉग बना के दिखाया है। ईद की शॉपिंग हो, ग्रॉसरी शॉपिंग हो या फिर जब उम्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ का भी पूरा फुल एहराम का जो पैक होता है ना, वो भी यहाँ पे पूरा रेडीमेड मिलता है। तो अब अमाद जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। ये जो ऑफिस लिखा हुआ है ना, इस बिल्डिंग के नीचे से वो जाएगा और उस तरफ इसका रास्ता खुलता है। तो बस उसके नेक्स्ट में ही बगल में दरवाज़ा है और क्या नाम था रेस्टोरेंट का हमको याद नहीं आ रहा है। लेटर एट द एंड ऑफ द ब्लॉग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अमाद अब वहाँ जा रहा है और अब हम लोग के पास यहाँ पे 3 से 4 घंटे हैं। तो घर तो जाना नहीं है क्योंकि अमाद को हम लोग को वापस पिकअप भी करना है और घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो आना जाना कौन करेगा। तो हम लोग भी 3-4 घंटे जो है बस यहाँ पे घूमेंगे। तो हम लोग ने डिसाइड करा कि हम लोग एक मॉल जाएंगे, जो कि पहली बार हम जाएंगे। यहाँ पे ओमान में रहते हैं बट सारी मॉल्स हमने डिस्कवर नहीं की है, एक्सप्लोर नहीं की है। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी मॉल जहां हम पहली दफ़ा जाएंगे और उस मॉल का नाम है पैनोरामा। और ये आपको अभी साइड में अलमीरा मॉल दिख रही होगी, यहाँ से भी ग्रोसरी शॉपिंग की। तो काफ़ी सारे मॉल्स हम जा चुके हैं बट अभी भी कुछ ऐसी हैं जहाँ हम नहीं गए और पैनोरामा मॉल जो है उनमें से एक है। तो बस अब थोड़े दूर पे ही है वो और अब हम लोग जाएंगे यहाँ। तो बाहर से देख के ही समझ में आ रहा था कि ये मॉल जो है ना, इसमें ज़्यादा रश नहीं है और कुछ ही मतलब साल हुए हैं इसको ओपन हुए हुए। बट जिस तरह से लुलु और ग्रैंड मस्कत मॉल है उस तरह से यहाँ पे रश नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत हमको तो लगी। तो अभी आपको दिखाते हैं। इंटीरियर्स तो काफ़ी इम्प्रेसिव है और ये जो ग्रीन कलर है ना, आज हमने भी सेम यही ग्रीन कलर का ही अबाया पहना है। तो मैचिंग कॉन्ट्रास्ट हो गया है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्स लिए थे और छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, प्यारे प्यारे से ओमानी बच्चे। और अलमीरा मॉल हम लोगों को सामने, मतलब अलमीरा का क्या बोलते हैं, ये सेक्शन दिख गया था। तो हम लोग गए इसके अंदर और सोचा घर का ही कुछ सामान ले लें। और 3-4 घंटे थे हमारे पास, तो हम लोगों ने खूब अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है। और बार बार हम आपसे कह रहे हैं व्लॉग को एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। तो हम लोगों के घर में खजूरें ख़त्म हो गई थी, तो खजूर हम लोगों को लेनी थी बट यहाँ पे से हम लोगों ने ले ली थी, अच्छी खजूरें थी यहाँ से। तो और ये सारे जो है वो अच्छे अच्छे पैकेजेस में भी थी। तो एक हम लोगों ने यहाँ से खजूर का पैकेट लिया और उसके बाद फिर जो है हम लोग और आगे गए तो यहाँ पे हम लोगों को दिखी ये चॉकलेट्स वाली खजूर। तो ये भी हम लोगों ने एक पैक ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे फ्रीज़र वाले जोन में। तो यहाँ पे मिल रही थी फ़िशेस और प्रॉन्स, जो कि हमने ओमान आके खाई ही नहीं है बिल्कुल आज तक, क्योंकि ये सारी जो है ना फ्रोज़न काफ़ी दिन की होती हैं और बिल्कुल हमको पसंद नहीं है ये, और बहुत ही ज़्यादा स्मेली होती है। तो फिर फ़िश वगैरह हम लोगों ने नहीं लिया और ब्रेड वगैरह हम लोग को लेने थे। और लेना था हम लोगों को यहाँ से चिकन पॉपकॉर्न। तो अरीब यहाँ पे ढूंढ रहा था तो उसने पहले ये वाला पैकेट उठाया। तो ये लेने पे हम राज़ी हो गए क्योंकि अल कबीर का भी अच्छा होता है, बट फिर चेंज करके हम लोगों ने अमेरिकाना का ले लिया क्योंकि प्रीवियस भी हम लोग इसी को यूज़ कर चुके हैं और ये ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना सारा सामान नीचे छोड़ के गए ऊपर, और ये हम आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी मॉल है। अच्छी है बट पता नहीं क्यों यहाँ पे लोग नहीं हैं। हमको तो अच्छा ही लगा, जैसे हर मॉल में सामान होता है उसी तरह का था। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कस्टमर्स, बट इतने नहीं है जितने आपको लुलु मॉल में मिलते हैं। लुलु में तो बिल्कुल हर वक्त आपको रश ही रश मिलेगा
और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पे आपको कपड़े और जूते और घर का सामान सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को आज ग्रोसरी शॉपिंग तो करनी नहीं थी ना, टाइम पास करना था और बस एक्सप्लोर करना था और व्लॉग भी आप लोगों के लिए बनाना था। तो बस इसीलिए हम ऊपर आ गए यहाँ पे। और ये छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी वॉशिंग मशीन्स और दिख रही थी हमको, तो सोचा आपको दिखाएं। और यहाँ है ये बेकिंग का सामान सारा है, तो ये तो हमको लेना नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी घर में है। और बस आपको हम सामान दिखाते जा रहे हैं और आप एंजॉय करते रहिए कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है। और जिन लोग मेरे चैनल पे नए नए आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे, और नहीं भी अच्छे लगते ना तो देखा करें, कमेंट करा करें। और हम लोग न्यू व्लॉगर्स हैं, तो फिर इससे ना काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलती है अगर आप कमेंट करें तो। और किस तरह के व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे पास से चाहिए आपको कुकिंग के व्लॉग, डेली रूटीन व्लॉग, या इस तरह के घूमने फिरने वाले व्लॉग, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम वही वाले व्लॉग ना आपके सामने शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे चूल्हे, पंखे और वॉशिंग मशीन, और सबके दाम आपको दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे ओमानी रियाल्स में हैं और पूरे के पूरे हाउस होल्ड का सामान यहाँ पे मिल रहा था। तो हम लोग को भी जो जो सामान चाहिए था ना वो हम लोग ने ले लिया। तो वाटर बॉटल्स चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्यास लगती है ना कि बेड साइड पे वाटर बॉटल होनी हर वक्त ज़रूरी है। और जो मेरी प्रीवियस वाटर बॉटल थी ना जो हम अपने लिए रखते थे वो टूट गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ से एक वाटर बॉटल भी खरीदी। और ये कपड़े वगैरह हैं, तो ये तो सब डेली वेयर के कपड़े थे और ज़्यादातर यहाँ पे गर्ल्स के थे, और मेरे घर में कोई गर्ल्स तो है नहीं। तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और हमको जो चाहिए थी ना वो थी मेरी होम स्लीपर्स, जो कि बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ पे बस हम स्लीपर ट्राई कर रहे थे, और फिर हमको एक अच्छी भी लगी थी, इसी कलर की थी, मतलब दूसरे कलर की थी, ये ग्रे वाली। ये हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, सॉफ्ट भी थी और इसका कलर भी मेरे हिसाब का था। बट इसकी सिर्फ एक ही पैर की मिली, और जो है हम लोग इसको ढूंढते रह गए मगर ये नहीं मिली। तो ये लाइट ग्रे कलर वाली थी और डीप ग्रे की नहीं मिल रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी ने पूरा इसको ढूंढते रहे और बिल्कुल 10-15 मिनट तक ढूंढते रहे, सारी की सारी स्लीपर्स निकाल के देख ली बट नहीं मिली। तो खैर हम लोगों ने फिर छोड़ दिया, और क्योंकि फिर एक चीज़ जब पसंद आ जाती है ना तो उसके बाद दूसरी चीज़ हमको पसंद आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर हमने छोड़ ही दिया और हम लोग आगे चले गए। फिर आ गए हम लोग यहाँ पे बर्तनों के सेक्शन में, और बर्तन भाई किस हाउसवाइफ को अच्छे नहीं लगते हैं। हर वक्त दिल करता है कि नए नए बर्तन ख़रीदें, नए नए बर्तनों में खाना सर्व करें, बट ये वाले जो है ना हमको कुछ जच रहे नहीं थे, सब प्लास्टिक वाले थे। तो हमको चाहिए थे कांच वाले, जो वो हमको नहीं दिखाई दिए। और यहाँ पे जो है पूरा सेक्शन था वेकेशंस और कैंपिंग का, तो यहाँ पे टेंट वगैरह थे, आइस बॉक्सेस थे, मतलब जो जो चीज़ आपको यहाँ पे बीच में, और जिस तरह की पार्टीज़ यहाँ पे चलती है ना बीच पे और कैंपिंग पे, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, तो वो सब बीच पे चेयर टेबल लगा के और फिर बारबेक्यू करते हैं, कैंप लगाते हैं। तो सारा सामान यहाँ पे मिल रहा था। बारबेक्यू के लिए जो स्टैंड वाला आपको बारबेक्यू का चूल्हा भी मिल रहा है, और ये छोटी छोटी टेबल्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बहुत सारा सामान था। बल्कि हर एक चीज़ थी, पता नहीं क्यों लोग इस मॉल को डिस्कवर नहीं करते हैं और आ रहे नहीं हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेकअप के सेक्शन में हम आ गए थे। तो मेकअप तो इतना हम लगाते नहीं हैं आजकल, बस बेसिक सा जो स्किन रूटीन की चीज़ें होती हैं बस वही लेते हैं। और ये इवलिन कॉस्मेटिक, ये नाम भी हम पहली दफ़ा देख रहे थे। अगर रेवलॉन या मेबलिन होता तो फिर शायद हम कुछ देखते भी, बट फिर हम यहाँ से आगे बढ़ गए। और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे हम लोग आगे गए थे, यहाँ पे से हाउजरी सामान मिल रहा था। तो रग्स चाहिए थे हमको, क्योंकि रग्स जो है मेरी बिल्लियाँ ख़राब कर देती हैं। तो यहाँ से हम लोगों को रग्स चाहिए थे, बट कलर मुताबिक नहीं मिला, तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर आ गए थे सेंटेड कैंडल्स हम लोगों ने देखे, और यहाँ पे मिल रहे थे कंफर्टर्स के पूरे सेट, जो कि हम अपने घर में यूज़ करते हैं, इसी तरह के होते हैं। और ये है लाइट्स, पता नहीं किस तरह की ये लाइट है, इसमें जल ही नहीं रही थी ये। और रग्स वगैरह हम लोगों ने काफ़ी ढूंढे, बट राउंड वाउंड तो नहीं चाहिए थे, और जो रेक्टेंगल्स में थे ना वो ब्लैक या ग्रे में नहीं थे। तो बस हमको ब्लैक या ग्रे ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में ग्रे शेड्स के हैं, तो बस उसमें से मैच करना था। और ये बाथरूम का सेट्स है यहाँ पे, बकेट वगैरह का,
और ये पूरा का पूरा हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे सामान है, बट लेने वाला कोई नहीं है। तो अगर आप ओमान में रहते हैं ना तो इस मॉल में ज़रूर आए, काफ़ी अच्छे अच्छे सामान है। और ये है रूम फ्रेशनर, मतलब एयर फ्रेशनर, अलग अलग डिज़ाइन में, कार के लिए भी है, घर के लिए भी है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे थे यहाँ पे। टूल्स वगैरह भी है गार्डनिंग के, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिमोट वगैरह है, टॉर्च है, लाइट्स है, बैटरीज़ है। और क्या चाहिए आपको मैडम, लीजिए लीजिए लीजिए, जल्दी खरीदिए जल्दी खरीदिए। फिर यहाँ पे आके हम लोग पतीले लेने, और मेरे हस्बैंड को पतीले लेने का बहुत शौक़ है। और वो बोल रहे थे ये वाला ले लो, वो वाला ले लो। तो हमने कहा नहीं भाई, इतने बड़े बड़े पतीले और इतने भारी पतीले जो है हम नहीं ले सकते। और ये वाले बर्तन हमको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, ये कांच के हैं और ये कलर भी बड़ा अच्छा है। तो ये वाला हमको ज़रूर लेना है, नेक्स्ट टाइम हम आके हम ज़रूर ये वाला लेंगे पीच कलर का। फिर यहाँ आए हम लोग ने, और हमको एक हेयर ड्रायर चाहिए था, ये ब्लो ड्रायर 2000 वाट्स में चाहिए था, बट यहाँ पे कोई सा नहीं था, तो बस ये छोड़ दिया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर हम लोग वापस नीचे आ गए, क्योंकि अब जो है ना काफ़ी भूख लग रही थी, इतनी चहलकदमी, इतनी वॉकिंग हो गई कि सारा खाना जो है ना वो बिल्कुल हज़म हो चुका था। तो भूख भी लग रही थी और फिर अब निकलना भी था, तो उसके लिए तो नीचे आना ही पड़ता। और यहाँ पे मिल रहा था ये सब चिकन, फ्रोज़न चिकन है, बीफ है, और सॉसेजेस है, ब्रेड्स है, अलग अलग वैरायटी के, ये मसाले हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स भी आपको इसी सेक्शन में मिलेंगे और दालें भी मिलेंगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे सब्जियों के सेक्शन में, और यहाँ बहुत सारी हर्ब्स आई हुई थी। ये थाइम है, और नेक्स्ट जो आपको दिखाने जा रहे हैं इसका नाम है रोज़मेरी। ये सारी की सारी जो है ना वो पिज़्ज़ा में और इटालियन क्यूजीन में काम आती है। ये चाइव्स है, और चाइनीज़ डिशेस भी आपको बनानी हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। नीचे आपको पालक दिख रहा होगा, और ये पता नहीं क्या था, ये चेरी टोमेटोज़ है, बहुत ही ज़्यादा महंगे। और उसके बाद यहाँ हम लोग आ गए थे, तो यहाँ से हम लोगों को कुछ सब्जियाँ लेनी थी। यहाँ पर मिर्चें दिख रही होंगी डिफरेंट टाइप्स की, और ये पीली मिर्चें हैं, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। मेरे ख्याल में से तो थोड़ा मीठा होना चाहिए इसको। और बहुत तीखी वाली मिर्चें भी यहाँ पे मिलती हैं, जिसको खा कर ना बिल्कुल पूरे मुँह में आग लग जाए। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ से जो चीज़ें ली थी ना वो फ्रूट्स वगैरह थी, और अमरूद यहाँ पे ना बहुत कम दिखते हैं ओमान में। तो जब भी कभी हम लोग को अमरूद दिख जाते हैं तो ज़रूर हम लोग ख़रीदते हैं, क्योंकि घर में सबको फ्रूट चाट इसकी बनी हुई बहुत अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने यहाँ से गुआवा ये ले लिए, जिसको प्यारा भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे थोड़ा केले लेने के लिए, क्योंकि फ्रूट चाट के लिए केले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बस केले वगैरह हम लोगों ने ले लिया, और उसके बाद फिर और सब्जियां ली हम लोगों ने, जो कि रेयरली यहाँ पे ओमान में दिखती हैं, जैसे कि बैगन हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका जो तलवा फ्राई होता है ना बहुत मज़ेदार बनता है। और हमने अपने शॉर्ट्स में शेयर भी किया था आपके साथ, उसका हमने पूरा प्लेटर बनाया था, तो आप जाके ज़रूर देखना। और ये सेक्शन में मिल रहे थे कुछ चीप से खिलौने, मतलब कम दाम वाले, चीप इन क्वालिटी नहीं थे, क्वालिटी अच्छी थी बट थोड़े कम दाम के थे, जो कि बच्चों को दे दे तो उनका दिल बैठ जाए। और ये सारा सामान जो है ये सेल में निकला हुआ था। यहाँ पे थोड़ा डस्टी था, थोड़ा पुराना था, और ट्राउज़र वगैरह भी थे यहाँ पे, तो जिनको कम में चाहिए वो ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से थोड़ी सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी है। और आप लोगों से मेरा ये कहना है कि ये पूरा 20 मिनट से भी ज़्यादा का व्लॉग है, और टोटल में हमने बहुत ही मेहनत करी है, बहुत ही बके हैं हम, तो इसलिए जो है ना आप लोग ज़रूर इस व्लॉग को लाइक करना ज़रूर से, क्योंकि बहुत मेहनत से ख़राब गले के साथ हमने इसको बनाया है, और उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा हो। तो अब मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड होने वाला है, 19 मिनट हो चुके हैं, और अब हम लोग एंड पे आ गए हैं। तो आपको खूबसूरत से फूल दिखा देते ताकि आप मेरी ख़राब आवाज़ को भूल जाएं। और यहाँ ओमान में आपको बता दें कि ये फ्लावर्स का बहुत क्रेज़ है, ये इंडियन रोज़ का, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बस ये सजे ही रहते हैं, कोई इनको यहाँ से ख़रीदता नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बस हम लोग का व्लॉग अब एंड होने वाला है, और अब हम लोग यहाँ मार्केट से निकलने वाले हैं। मार्केट वालों ने भी हम लोगों को थैंक यू कह दिया, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अमाद को पिकअप करेंगे, और उससे पहले जो है थोड़ी पेट पूजा करेंगे। तो मॉल को पूरा विज़िट करने के बाद मेरा ओवरऑल रिव्यू ये है कि इस मॉल में जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बट क्वालिटी जो है ना वो उस पर ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया गया है, और यही वजह है कि यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग
लोग क्वालिटी नहीं देखते, जिनको थोड़ा चीप आइटम्स चाहिए या ब्रांडेड आइटम्स नहीं चाहिए तो वो यहाँ पे अच्छे से आ सकते हैं। और जो ब्रांडेड आइटम्स वाले हैं, जो हाई स्टैंडर्ड वाले हैं ना, उनके लिए ये मॉल नहीं बनी है। बट काम चलाऊ जो है वो सामान यहाँ से लिया जा सकता है और टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है, अच्छा डेकोरेशन है और अच्छा एनवायरनमेंट है। तो बस हम लोग यहाँ से निकले और हम लोगों ने लिया मेरा फेवरेट ये मरहबा प्लेटर शॉर्मा का। बहुत टेस्टी होता है ये। और यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।